माता रानी की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि में मैया रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। जब दुर्गा माता का आगमन पृथ्वी पर हाथी के साथ होता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देश की जनता के लिए यह कई तरह के शुभ संकेत और समृद्धि लाने की तरफ इशारा है। तो माता रानी हर साल अलग अलग सवारी लेकर आती हैं। अब उनके हर सवारी का अलग अलग मतलब होता है, तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे कि मैया की सवारियां किस किस सवारी में और कैसे कैसे आती हैं वो, और नवरात्रि में आप माँ की पूजा किस तरह से करेंगे। पूजा की पूरी विधि हम आपको पूरा बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, माता रानी जो है, नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन से होता है अगर, तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होता है तो माता रानी पालकी में आती हैं। वही नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से हो तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा के नवरात्र अगर बुधवार से शुरू हो तो माता नौका में सवार होकर आती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बारिश होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। तब फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। मैया रानी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अन्न धन के भंडार भरती है, धन्य धान्य में वृद्धि लाती हैं। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना साधकों के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि माता रानी की नवरात्रि में आप पूजा किस तरह से करेंगे। तो नवरात्रि के सभी दिनों में सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की प्रक्रिया को पूरा करें। कलश में गंगाजल भरें और उसके मुख के ऊपर आम के पत्ते रखें। कलश की गर्दन को पवित्र लाल धागे या मौली लपेटें और नारियल की लाल चुनरी के साथ लपेट सकते हैं। नारियल को आम के पत्तों के ऊपर आपको रखना चाहिए। कलश की गर्दन को पवित्र लाल धागे या मौली से लपेटें और नारियल को लाल चुनरी के साथ लपेटें। नारियल को आम के पत्तों के ऊपर रखें। कलश को मिट्टी के बर्तन के पास या उस पर रखें। मिट्टी के बर्तन पर जौ के बीज बोएं और नवमी तक हर रोज कुछ पानी छिड़कें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा मंत्रों का जाप करते रहे और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। माँ को अपने घर में आमंत्रित करें। देवताओं की पूजा भी करें, जिसमें फूल, कपूर, धूप बत्ती, खुशबू और पके हुए व्यंजन के साथ आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए। 8वें और 9वें दिन एक ही पूजा करें और अपने घर पर 9 लड़कियों को आमंत्रित करें। ये 9 लड़कियां माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए उन्हें एक साफ और आरामदायक जगह पर बिठाकर उनके पैरों को धोना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके माथे पर तिलक लगाएं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसें। दुर्गा पूजा के बाद अंतिम दिन घट विसर्जन आपको करना चाहिए। तो नवरात्रि के दिन आपको क्या भोग लगाना चाहिए, किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, जैसे नवरात्रि का पहला दिन है, आपको क्या क्या भोग लगाना चाहिए उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो शारदीय नवरात्रि के दिन माता को भोग, जो पहला दिन जो माँ का भोग होता है, माँ शैलपुत्री है, तो माँ शैलपुत्री देवी को देसी घी का भोग लगाया जाता है पहले दिन। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, तो इन्हें शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री या का भोग आप लगा सकते हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का दिन है, तो आपको मिठाई या खीर का भोग आप लगा सकते हैं। चौथा दिन कुष्मांडा देवी हैं, इन्हें मालपुआ बहुत ही अत्यधिक पसंद है। 5वां दिन है स्कंद माता देवी जी हैं, इन्हें केला बहुत ही अत्यधिक पसंद है, तो केला का भोग लगा सकते हैं आप। 6वां दिन है कात्यायनी देवी, इन्हें शहद बहुत अत्यधिक पसंद है, तो आप शहद का भोग इन्हें लगा सकते हैं।
7वां दिन कालरात्रि देवी जी हैं, इन्हें गुड़ अत्यधिक पसंद है तो गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं। 8वां दिन है महागौरी देवी का, इन्हें नारियल आप अर्पित कर सकते हैं। और 9वां दिन है सिद्धिदात्री का, इन्हें आप अनार या तिल अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में आप अलग अलग देवियों को अलग अलग भोग लगा सकते हैं और माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आपको शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने के लिए पूजा सामग्री में क्या क्या अपने घर लेके आना है उसके बारे में ध्यानपूर्वक आप सुनिए। सबसे पहले आपको माता रानी की फोटो लानी है। 7 तरह के अनाज होने चाहिए। अनाज में जैसे चावल हो गए, दालें हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 7 तरह की हैं, वो आप लाके रख सकते हैं। साथ ही आपको मिट्टी का बर्तन रहना चाहिए आपके पास, पवित्र मिट्टी रहनी चाहिए, कहीं खेत वगैरह से अच्छी जगह से आप मिट्टी ला सकते हैं। गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते तो सभी कोई अपने घर के बाहर लगा के रखते हैं सजाने के लिए, आप वो ले सकते हैं। सुपारी, जटा वाला नारियल जो आता है, अक्षत, लाल वस्त्र और फूल, ये सारी चीज़ें आपको पूजा सामग्री में लगेंगी। और पूजा आपको कैसे करनी है ये तो हम बता चुके हैं आपको। तो इस तरह से नवरात्रि में माता रानी की पूजा करिए, माँ की असीम कृपा के आप सभी पात्र बनेंगे और माता रानी अपनी कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसा के रखेंगी। तो शारदीय नवरात्रि आप इस वीडियो को किसी भी समय देख रहे हो, चाहे 2022 में देख रहे हो, चाहे 2028 में देखेंगे, जब भी देखेंगे आप, पूजा विधि यही है। इसी तरह से आपको पूजा करनी है, इसी तरह से आपको पूजा के लिए माता रानी का भोग लगाना है। अपने घर में अगर आप साधारण तरीके से पूजा करते हैं तो 9 दिन माता रानी को इसी प्रकार भोग लगाइए और माता रानी की कृपा के पात्र बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।